जिंदगी में स्वास्थ्य ही धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता। दूरदर्शन के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आप जानते हैं कि बदलते समय के साथ स्वस्थ रहना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसकी वजह है बढ़ता हुआ प्रदूषण। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो चुका है और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है वो है कान, नाक और गला। जी हाँ, इन अंगों पर प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके चलते इनमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम इन पर होने वाली बीमारियों और इनके इलाज के विषय में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सलील कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में नाक, कान और गला रोग विभाग के जो है विभागाध्यक्ष की भूमिका में है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा फोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फोन नंबर है 1800-3456-171। आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल टॉल फ्री नंबर है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हमसे बात कीजिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कान से जुड़ी हो, नाक से जुड़ी हो या फिर गले से जुड़ी हो, यहाँ पर उनको सुलझाने का डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे और अपने सवालों के यहाँ जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें उन तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नाक के बारे में। एक आम समस्या जो आजकल देखने को मिलती है गर्मी के मौसम में, वो है सर्दी का हो जाना। जो है सर्दी के मौसम में जो है जुकाम हो जाना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर गर्मी में ये हो जाए तो ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? देखिए, गर्मी के मौसम में जनरली क्या होता है कि गर्मी और बरसात के मौसम में एक तो इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है। बाहर से लोग आते हैं गर्मी के मौसम से और फ्रिज से पानी निकाल के पानी पी लेते हैं, जिसके कारण शरीर का इम्यूनिटी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा इम्यूनिटी घट जाता है, जिसके कारण गले में या नाक में जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस प्रेजेंट रहते हैं वो उसमें आक्रमण कर देते हैं और हम संक्रमित हो जाते हैं। और जिसके कारण जिसको राइनाइटिस बोलते हैं या कॉमन कोल्ड बोलते हैं या फिर साइनोसाइटिस बोलते हैं, इस बीमारी से हम लोग सफ़र करने लग जाते हैं। अगर ये जो जुकाम है ये गर्मी के मौसम में हो जाता है तो नॉर्मली ये 3 से 4 दिन तक रहता है, लेकिन अगर यही बीमारी लंबे समय तक रहे तो कहा जाता है कि साइनस भी हो जाता है। तो इसका इलाज बताइए। जी, या तो आपके नाक में या गले में किसी तरह का संक्रमण हो जाए, बैक्टीरियल हो या वायरस हो या फंगस के कारण हो, वो हमारे नाक जो है, नाक के जो द्वार हैं, सांस का जो पथ है, वो ओपन करते हैं साइनसेस में। साइनस कुछ नहीं है, ये नाक के दोनों तरफ जो हड्डियां हैं उनके अंदर एक छेद है और उन्हीं को साइनस कहते हैं। ये मैक्सिलरी बोन है, ये हड्डी है मैक्सिला, उसके अंदर जो साइनस रहता है उसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। ये फ्रंटल बोन है, इसके अंदर जो साइनस है तो फ्रंटल साइनस बोलते हैं। तो इसके अंदर छेद है और इसमें म्यूकोसा कवर करता है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फंगस साइनोसाइटिस या फ्रंटल साइनोसाइटिस या फिर स्फिनॉइड साइनोसाइटिस, इथमॉइड साइनस। ये बोन है और उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसी ढंग से हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर में बहुत दर्द होता है और आँख से पानी, नाक से पानी या फिर सांस रुक जाना, रुकावट, नाक में रुकावट हो जाना और काम में मन नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स हैं साइनोसाइटिस के। हमें देखना होता है कि फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि सचमुच साइनस है या दूसरे तरह का हेडेक है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल हेडेक भी होते हैं, फिर न्यूरोलॉजिकल हेडेक भी होते हैं, तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वो रियल में साइनोसाइटिस है या दूसरे हेडेक हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि नाक की जो है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, नरेंद्र बोल रहा हूँ, जयपुर से। 55 साल का हूँ मैं। जी बताइए, समस्या क्या है आपको?
मेरी समस्या है कि मेरे गले में कफ रहता है और मैं मुंह साफ करता हूँ तो गरारे भी करता हूँ, फिर भी यानी ये कफ आता रहता है। रात को सोने के बाद उठते हैं तब भी, दिन में भी आता रहता है। आप इसके लिए अपना कोई सवाल ट्रीटमेंट है? दोहराइए। जरा आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है। नरेंद्र बोल रहा हूँ, 55 साल का हूँ मैं। जी। मेरे गले में कफ रहता है कफ रहता है। और ये सफाई करने के बाद भी यानी वो आता रहता है। वैसे हाँ हाँ मैं गरारे करता हूँ मैं हाँ नमक के सबके, हाँ हाँ। फिर भी वही कफ जैसे टुकड़ा टुकड़ा में आता। थोड़ा रात को जल्दी उठता हूँ तब भी आता है, सुबह भी आ जाता है, बीच में भी आ जाते कभी, तो मुझे निकालना पड़ता बार बार। तो क्या दवाई लेनी पड़ेगी या क्या ट्रीटमेंट रहेगा? ये जैसे मुझे समझ में आया है कि इनका मानना है कि इनके गले से कुछ स्प्यूटम निकलता है शायद, या कफ निकलता है जैसे जी, ये जी। बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको साइनोसाइटिस है। जी जी ये जो सिम्टम बता रहे हैं, जी जी इसका नेजल कैविटी में ये कफ या पुरुलेंट सब्सटेंस या स्प्यूटम जो बनता है, सिक्रीशंस जो होते हैं, जी। जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो गले में जाके अटक जाते हैं। सवेरे जनरली होता है, रात भर में ये म्यूको सिलियरी क्लियरेंस से पीछे जाते हैं और वहाँ अटक जाते हैं। तो इनको लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, या इरिटेशन होता होगा, या लगता होगा कि पेन भी हो सकता है। तो ये लेकिन मुझे लगता है कि आप भाप लिया करें, नमक पानी में नमक डाल के आप भाप लिया करें, उससे वो म्यूकोलाइटिक होता है। आपका जो कफ है वो लिक्विफाई हो जाएगा, माने या द्रव में बदल जाएगा, और वो उतना आपको परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा आपको एंटी एलर्जिक दवा भी लेने की ज़रूरत है, शायद ऐसा महसूस हो रहा है। और आप स्टीम इन्हेलेशन, नमकीन पानी का स्टीम इन्हेलेशन करें, और एक एंटी एलर्जिक भी खाएं। रात में आप बहुत तली हुई चीज़ें ना लें, जीवन शैली में बदलाव करें, और खाना और सोना के बीच में थोड़ा गैप रखें। इन सब बिल्कुल। चीज़ों का आप पालन करें और देखें फिर रिजल्ट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे साइनस के बारे में, और नाक से ही जुड़ी एक समस्या आती है, जो नाक की हड्डी बढ़ जाना। तो ये क्यों होती है समस्या, और इसका इलाज क्या है? देखिए, नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है जी। हाँ, जिसको बोलते हैं डीएनएस या डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो अपनी जगह से अगर नेजल कैविटी डेविएशन में चले जाए, टेढ़ी हो जाए अपनी जगह में, उसको बीच में रहना होता है नाक की हड्डी को। लेकिन अगर वो दाएं या बाएं चला जाए तो डीएनएस हो जाता है, उसको जिसको बोलते हैं हिंदी में कि टेढ़ी हो गई है। तो टेढ़ी होने से, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है यानी सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, तो वो आगे जाके साइनोसाइटिस में भी कन्वर्ट कर सकता है। और राइनाइटिस, ऐसे लोगों को जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उन्हें साइनस होने का या सर्दी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वो प्रोन रहते हैं इन सब बीमारियों के, नाक संबंधी बीमारी या नाक से खून गिरना जैसी संबंधित बीमारियों से भी उनको होने का चांसेस रहता है। पहले हम इन्हें दवा देते हैं, अगर दवा से ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम उनका, अगर वो 17 साल से ऊपर हैं तो हम उन्हें ऑपरेशन करके नाक की हड्डी को अपनी जगह पे कर देते हैं। आपने अपने जवाब में एक जगह बताया कि नाक से खून गिरना, ये भी एक गंभीर समस्या है, और कई बार दर्शक एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलका है। जी अलका जी, बताइए क्या समस्या है आपको? मैडम, ये मेरी लड़की है दिव्या, तो 26-27 साल की है जी। ये उसके गले में एक तो सुबह उकलाई ज्यादा आती है मैडम। जी जी। क्या आती है? हाँ जी, जैसे कुछ भी चीज देखो ना, बोलने में भी उकलाई आती है, और क्या नाम है, गले से बोलना नहीं जाता मैडम। जी, ये कहना चाहती है कि इनके गले में लार आती है, और बोलते वक्त जैसे मुंह में थूक आ जाता है काफी ज्यादा। हाँ, थूक नहीं अच्छा, आता, ये खाली बताइए सूखी कि जैसे उल्काई आती है, खाली सूखी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कहाँ से बोल रही हैं? अच्छा ठीक है। हाँ जी। देखिए, ऐसा लग रहा है, अच्छा हाँ जी। आपकी बेटिया का मेंटल स्टेटस कैसा है? वो नॉर्मल है क्या? दिमागी रूप से वो ठीक है, ये थोड़ा कमज़ोर है? दिमाग का हेल्थ कैसा है उनका?
जी डॉक्टर साहब लगता है फ़ोन कट चुका है। अच्छा जी जी। तो ये जैसे ये बता रही जी, थी जी कि लार आना, जी लार उन लोगों को जनरली ज़्यादा आता है या तो किसी वजह से लार ग्रंथि जो होती है उनमें इरिटेशन हो रहा हो, जी या ऑटो इम्यून डिजीज़, कुछ डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है, इन्फेक्शन हो तो वो लार ज़्यादा बनता है, या फिर उस लार को घोटना नहीं जानते हैं। जैसे आप लार को सॉलो भी करना होता है, घोटना भी है, उस लार को अगर हम नहीं घोटते हैं तो लार मुंह से निकल जाता है। तो ऐसे लोगों जो मेंटली या जो मेंटल से थोड़ा कमज़ोर होते हैं मेंटल लेवल से, तो उन लोगों को नहीं सीख पाते हैं कि लार को घोटना भी है, और वो घोटते नहीं हैं, माने सॉलो नहीं कर पाते हैं और वो गिर जाता है। तो वो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था कि मेंटली वो क्या है, मेंटली वो ठीक है। और ऐसे लोगों को डिलेड स्पीच डेवलपमेंट भी होता है, वो देर से बोलते हैं और बहुत क्लियर नहीं बोल पाते हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि इनके सवाल से मैं समझ पाई कि इनकी बेटी की जो उम्र है 26-27 साल है, और वहाँ पे उन्होंने वैसे कहीं जिक्र नहीं किया है कि वो अनस्टेबल है। उनके हिसाब से वो स्वस्थ है जो इन्होंने आप अपने बोला, सवाल लेकिन बताया। मैंने पूछा लेकिन था जैसे आपसे, इन्हीं के सवाल से जुड़ा मेरा भी एक सवाल है कि कई बार क्या होता है, हम जब सुबह उठते हैं सोकर तो हमारा गला रूंधा हुआ सा लगता है, बोलने में दिक्कत आती है और ऐसा लगता है जैसे गला बैठ गया है। तो ये किस तरह की समस्या है और इसका इलाज बताइए। देखिए, रात भर जैसे आप सोते हैं, जी किसी वजह से सोते हैं, तो आप बोल नहीं रहे हैं, आप सॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका नाक वातावरण से एक्सपोज है, जी शरीर, आप एयर कंडीशन में हैं या आप बाहर हैं या आपके घर में धुआं है, तो वातावरण में अगर ऑब्नॉक्सियस अगर गैस है, माने जो नुकसानदायक है शरीर के लिए, ये उस वातावरण में आप सो रहे हैं, तो नेचुरली आपके गले में ड्राइनेस हो जाएगा, सूख जाएगा आपका, वहाँ सिक्रीशन, प्रोटेक्टिव सिक्रीशंस जो होते हैं, म्यूकस वगैरह होता है, वो सूख जाता है। अगर वातावरण में थोड़ी बिगड़ी हुई वातावरण में अगर आप सो रहे हो किसी वजह से, तो एक तो है प्रोटेक्टिव जो म्यूकस है वो सूख जाता है, जिससे लगता है कि गला सूखा हुआ है, ठीक है। और या तो फिर आपने रात में कुछ पार्टी में चले गए, कुछ इस ढंग का खाना खाएं, तो आपका गैस, पेट में एसिडिटी बहुत होती है, और जैसे ही आप सोते हैं तो वो गले में आ जाता है और उसको बर्न कर देता है, और जिसके कारण वो जाके वो वोकल कॉर्ड जिससे आवाज़ निकलती है उसको भी स्वलन कर देता है, यानी उसको भी सूजन कर देता है रात में। और सवेरे हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारा गला बैठा हुआ है, हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सूजन में चला गया। तो यही है कि गैस की समस्याएं हो गई रात में, या आपने कहीं पार्टी कर ली, ज़्यादा खाना खा लिया ऐसे, और तुरंत जाके आए और तुरंत सो गए। तो उसमें थोड़ा सा देखना होता है कि वोकल कॉर्ड कैसा है, गला देखेंगे, ओरल कैविटी देखेंगे, और म्यूकोसा का कंडीशन देखेंगे कि कैसा है, और उसके अनुसार से हम लोग इलाज करते हैं। और देखना होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये देखना होता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव। जी सिद्धार्थ जी, कहाँ से बोल रहे हैं और अपनी समस्या भी बताइए। सीतापुर से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी समस्या ये है कि मुझे सर्दी जुकाम बना रहता है लगातार। तो मेरी परेशानी ये है कि मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था कि सर्दी जुकाम मैं चेकअप भी कराया, काफी चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको एलर्जिक है और सिट्रिजिन की दवाई लिख दी, मगर वो जुकाम सर्दी जुकाम मेरा अभी इनको लगातार बना रहता है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी है, लेकिन अभी इनको वो दवा उतनी असर नहीं की है। देखिए, ऐसा है कि सर्दी जुकाम जो बीमारी है वो क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक है कि जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, दमा है और सर्दी जुकाम, ये एलर्जिक और या एलर्जिक डर्मेटाइटिस, चमड़े की बीमारी होती है। ये सब क्रॉनिक बीमारियां हैं और ये एकाएक ठीक नहीं होती हैं। आपके वातावरण में जो एलर्जेंस हैं, जो उनको सर्दी करने में जो ट्रिगर करते हैं, उनको करने में सहायक होते हैं, उनसे आपको अपने आप से बचाव करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप से एसेस करना होगा
आपको पता लगाना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको एलर्जन या एलर्जी कर रही है, और उससे अपने आप को बचाना भी है। तभी जाके आप अपने आप को, दवाई तो एक कारण है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर उससे नहीं हो रहा है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड करना होगा, ठीक है, तब जाके आपका सर्दी पे कंट्रोल होगा। और कुछ बचाव भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे नाक से ही जुड़ा मैं लेना चाहूँगी। जी। नाक में खून आने की समस्या बहुत गंभीर समस्या जी, है बहुत और इसको गंभीर। देखकर डर भी जाते हैं अक्सर लोग। हाँ। तो गर्मी में जब खून नाक से आता है तो कई लोग कहते हैं कि नाक फूट गई है या कुछ ज़्यादा गर्म खा लिया है। तो ये क्यों होता है, असल में ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? देखिए, नाक एक ऐसा ऑर्गन है जी। नाक है, और नाक में खून बहने के, नाक ही एक ऐसा ऑर्गन है जिससे खून बहुत गिरता है। सारे शरीर में जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाक से ही खून गिरता है। जी। तो उसका एक नाक की बनावट का भी योगदान है। नाक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है। मुंह बंद कर सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन नाक हम नहीं बंद कर सकते, ठीक है। दूसरा कि नेजल म्यूकोसा जो है ना, वो भी पिकुलियर हैं, अलग तरह के हैं, और वो उसमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रहता है। तो थोड़ा भी अगर चोट लगेगा तो नाक की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं और नाक का खून गिरता है। और तीसरी कारण है कि नाक में अजीब तरह के, बहुत तरह के ब्लड वेसल्स जो है एक दूसरे से मिलते हैं और वो बिल्कुल बाहर की तरफ रहते हैं। तो जैसे ही नाक में आप उंगली करते हैं या कहीं चोट लग जाता है तो वो बहने लगता है। चौथी बात यह है कि नाक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फेस में सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट है। अब एक्सीडेंट हो जाए तो आप गिरते हैं तो नाक के बल में, किसी ने आपको मुक्का मार दिया तो नाक में आके लगता है। तो ये बड़ा प्रोन है ट्रॉमा के, और इन सब कारण से नाक का ब्लीडिंग बहुत कॉमन फिनोमिना है, बहुत होता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये स्वयं रुक जाता है जनरली। आपको या तो बर्फ़ ला के नाक में रख दीजिए, मैं ट्रीटमेंट बताऊं क्या, या पूछें? जी डॉक्टर साहब, हम इस सवाल को आगे भी लेंगे, लेकिन एक दर्शक हमसे बात करना चाहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। जी स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप और अपना नाम भी बताइए। जी मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं बक्सर जिला से बोल रहा हूँ। जी मनीष जी, दिक्कत बताइए। एक कान से सुनाई कम देता है, समझे ना हो। जी, इनकी कान से जुड़ी समस्या है, कान से सुनाई कम पड़ता है। जी, एक ठो से दाहिने वाले से। जी एक कान से। देखिए, अब तो देखना पड़ेगा उसमें, या तो कान से सुनाई देने की समस्या के बहुत से कारण है। एक तो है कि नस खराब हो जाना, जिसको बोलते हैं सेंसोरी हियरिंग लॉस, कि नस काम करना बंद कर दिया, कमज़ोर हो जाता है जब नस, वो है। दूसरा है कि वैक्स हो जाए किसी से, कुछ फंगस हो जाए, हैं, या आपका पर्दे का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत तेज़ी से पर्दा नहीं अगर मूव कर रहा है तो, या कान के मध्य भाग में अगर पानी जमा हो जाए या सर्दी चले जाए, तो ये सब कारण है। तो अब तो देख के ही बताया जा सकता है कि क्या कारण है, लेकिन जब आप बता रहे हैं कि 1 साल से है तो लगता है कि आपका नस कमज़ोर हो गया। बाकी ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़े दिनों बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं जो है। तो इसके लिए इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर एक चेकअप आप लीजिए, हो सकता है कि वहाँ पर आपका इलाज अच्छे से हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं कान से ही जुड़ा एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि इनकी समस्या है कि इनको एक कान से कम सुनाई पड़ता है, उसके होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। बिल्कुल। एक आम समस्या जो देखने को मिलती है कान की, वो है कान में फंगस की समस्या, या कह सकते हैं संक्रमण की समस्या। तो ये होती क्यों है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, कान में फंगस बहुत कॉमन समस्या है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कान ही एक ऐसा ऑर्गन है। फंगस को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो वो जगह जो कि अंधेरे में हो, दूसरा वो जगह जहाँ गर्मी हो, और तीसरा वो जगह जहाँ मॉइस्चर हो या पानी हो वहाँ पे। तो कान एक बहुत अच्छा मीडियम, ग्रो करने का एक मीडियम है। कान के अंदर भाग है, वहाँ पानी चला जाता है, वहाँ अंधेरा भी है और वहाँ शरीर की गर्मी भी है। तो कान के अंदर एक्सटर्नल पार्ट में
कान के जो कैनाल है उसमें फंगस ग्रो करना बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं, और वो जनरली बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, जब पानी बारिश में हम भीगते हैं और कान में पानी जमा हो जाता है और फंगस वहाँ ग्रो कर जाता है। तो जैसे ही फंगस होगा तो फंगस होना बड़ा ख़तरनाक भी है, क्योंकि फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो पर्दा को खा भी सकता है, और अगल बगल के जो म्यूकोसा है उसको डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि वो वैक्स नहीं है, वो लिविंग चीज़ है। तो हमें बहुत केयर, जैसे ही आपको दर्द हो कान में या कान भारी रहे तो समझ जाना चाहिए कि आपको फंगस हो गया है। और अगर बारिश का मौसम हो तो, जो अभी बारिश आने वाला है, और जुलाई के बाद फंगस की समस्या बहुत बढ़ जाती है और नवंबर तक रहती है, तो इसमें आप सावधान रहें। अगर आपको पानी न जाने दें, और जैसे ही हो तो आप डॉक्टर से, कान के डॉक्टर से मिलें। जी डॉक्टर साहब, कान में जो एक कहा एंटी जाता है, फंगस ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, कान में ही एक और समस्या होती है, कान के बहने की समस्या। एक लिक्विड सा होता है, येलो कलर का होता है, तो ये क्यों हो जाती है समस्या और इसका इलाज क्या है? देखिए, कान बहना तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत लोगों में ये है। ये तो बेसिकली आपके गले और आपके नाक में अगर साइनस है या आपके इन्फेक्शन है, वो एक ट्यूब है, स्टिचियन ट्यूब, उसके द्वारा कान में संक्रमण पहुंच जाता है, वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है और फिर कान में सिक्रीशंस हो जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं लिक्विड और सिक्रीशंस या पस, और वो कान के पर्दे को रप्चर कर जाते हैं, वो इंजरी कर देते हैं और वहाँ से पस बहने लगता है। तो इस तरह कान से पस निकलता है, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि मिडल ईयर, कान का 3 पार्ट होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस इंटरना। कान का 3 पार्ट है, एक्सटर्नल वाला जो पिना बोलते हैं, मिडल वाला जो ड्रम के डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शशिकांत तिवारी बोल रहे हैं सासाराम से, और हमारे पिताजी की उम्र 65 साल की है और उनको 5-7 दिन से ये छींक आ रहा है, बहुत काफी। क्या रहा? इनको छींक की समस्या, इनके पिताजी को छींक की समस्या है, 5-6 दिन से बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं। और नाक से कुछ निकल भी रहा है क्या? जी जी, छींक आ रहा है और नाक से, और ये मतलब सब नाक से पानी भी आ रहा है, पानी गिर रहा है। जी जी, और पापा की उम्र 65 साल है। पहले भी ऐसी घटना हुई है उनके साथ? जी सर, साल में 3-4 बार हो जाता है। हाँ, तो ये क्लियर कट है, एलर्जी राइनाइट, नाक की एलर्जी की समस्या है, जिसमें छींक आना, पानी बहना और ईचिंग भी, खुजली भी आ रही है नाक में, बंद हो गया जी, ये खुजली भी आना, तो ये क्लियर कट है, बिल्कुल सिम्टम्स है, क्लियर है, एलर्जी की है। एलर्जी से एंटी एलर्जी दवाई लेनी होगी इन्हें और अपने आप को बचा के रखना होगा। बिल्कुल, तो आपका इलाज यही है कि आप एंटी एलर्जिक दवाइयाँ जो है डॉक्टर के पास जाइए और उनसे लीजिए, खुद से मत कोई दवाई लीजिए। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कान की समस्या के बारे में, तो कान की एक और समस्या मैं आपके जवाब के साथ जोड़ना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कि कान में जो है 3 पार्ट होते हैं और इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समस्या होती है, तो कई बार कान में क्या होता है, एक लिक्विड सा भर जाता है और कई बार लोग उसको साफ़ करने लग जाते हैं अपने आप से। तो क्या लोगों को वो साफ़ सफाई खुद से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, ये कान में लिक्विड वैक्स बनता है, कान के बाहरी जो पार्ट है उसमें कैनाल में लिक्विड वैक्स बनता है और फिर इसमें धूल वगैरह कण मिल के ये मैल के आकार में बदल जाते हैं। लेकिन ये जो मैल है, कान का जो मैल है, वो यूज़फुल भी है, हेल्पफुल भी है, क्योंकि वो लुब्रिकेट करता है कैनाल के स्किन को और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी फ्रॉम आउटसाइड बैक्टीरिया एंड फंगस से भी हमें बचाता है। और लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचाने लगे, अगर वो वहाँ इन्फेक्शन कर रहा है या आपको सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, तब आप उसको डॉक्टर के पास जाके
निकलवा सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है, किसी ने, आपके माँ बाप ने देखा या भाई बहन ने कान में देख के कहा कि आपको वैक्स हो गया है, अगर वो कोई सिम्टम नहीं कर रहा है, कुछ सिम्टम नहीं दे रहा है, तो ऐसे इमरजेंसी नहीं है उसको निकालने की, आप उसके साथ रह भी सकते हो। वो यूज़फुल भी है, हार्मफुल है भी है, लेकिन यूज़फुल ज़्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कान में सीटी बजने की एक समस्या और है, तो ये क्यों होती है और ये ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कान में सीटी बजना या झनझनाहट, जी, उसको टिनिटस बोलते हैं। टिनिटस का मतलब होता है जैसे आपके कान में झनझनाहट, सीटी बजना या आवाज़ महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन बाहर ऐसी कोई आवाज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही है, बाहर कुछ नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, तो एक तरह से हेलुसिनेशन है। उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जिनकी नस जो है कमज़ोर हो जाती हैं, या किसी वजह से ओल्ड एज में, एज रिलेटेड अगर नस में, अगर नर्व में अगर डैमेज हो गया है, तो आपके कान में सीटी बजने लगती है। तो इसमें अगर हम लोग विटामिन्स देते हैं, कुछ वेजोडाइलेटर देते हैं, जिससे कान में खून की मात्रा को बढ़ाया जाए दवा देके, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको काउंसलिंग दी जाती है और कुछ और भी ड्रग्स है जी, उसको दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दर्शकों, अभी तो आपसे विदा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपसे कहते जाते हैं कि अपना ध्यान रखिए। मौसम कोई भी हो, अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, समय समय पर खाते हैं और योग प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और हाँ, हम इस कार्यक्रम में अभी तो विदा ले रहे हैं, लेकिन फिर हम वापस लौटेंगे। आप दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बरकरार रखिए। नमस्कार।